देखिए आप ओकरा ऐसे खैनी का अलग बना रही है, इधर देखो ना। देखो इससे पहले हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात सिर्फ पढ़े थे नहीं, जिसमें हम लोग के पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आया था, जिसमें आपको अच्छी तरह से बताया गया था कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, और इसका ऑपोजिट में था कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये बताया गया था। और ये भी बताए थे कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात चलता है वो आपको समकोण त्रिभुज पर, ठीक है, समकोण त्रिभुज, मतलब कि ए वाला कोण आपका 90 का होना चाहिए। तो अगर ए वाला कोण आपका 90 का है तो बताओ तो कि ये दोनों जो कोण होगा वो लेस देन 90 होगा कि नहीं, 90 से छोटा होगा, 90 से आपका ये छोटा होगा। रीजन कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तीनों कोणों का योगफल, हाँ अरे 180 डिग्री, 90, और इधर से जाओगे तो ये दोनों मिलकर के 90 होता है। तो जो 90 से छोटा कोण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण। तो न्यून कोण कहने का मतलब कि 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच का कोण ना होगा तब ना वो न्यून होगा। तो यहाँ पास आज हम लोग सीखने वाले हैं कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। पहले हम लोग डिग्रा डिग्री नहीं सीखे थे, डिग्रा डिग्री नहीं सीखे थे कि कोण का मान कितना होता है, सीखे थे नहीं, खाली ये जाने थे हम लोग कि साइन है तो इसको अनुपात में अगर जाओगे तो पी बट्टा क्या होता है, एच होता है, कोस है तो बी बट्टा एच होता है, और टैन है तो पी बट्टा बी होता है। जस्ट इसका चले जाओ तो एच बट्टा पी, और इसका चले जाओ तो एच बट्टा बी, और इसका नहीं पी बट्टा बी, सॉरी हाँ बी बट्टा पी होता है। ये हम लोग पढ़े थे, हम लोग इसको पढ़े थे। अब बताओ कि इसी तरह से अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात में देखें तो हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात जो पढ़ना है वो त्रिकोणमितीय अनुपात 0 से लेकर के हम लोग को पढ़ना है 90 डिग्री तक, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक, ठीक है। तो अगर 0 से 90 डिग्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पास सबसे पहले थीटा होगा, ऐसे याद रखना, ये अनुपात है आपका, यहाँ से जाओ तो यहाँ पास कोण हो जाएगा, कोण, यानी कि पहला हम लोग पढ़ेंगे कितना 0 डिग्री, फिर कितना पढ़ेंगे 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, उसके बाद 90, 60, उसके बाद 90, 1 2 3 4 5 के त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग को पढ़ना है। त्रिकोणमिति के जो कोण होता है उस कोण को हम लोग कितना पढ़ना है, 5 को, 0 30 45 छोड़ दिए नहीं है, 0 30 45 60 90, यही 5 को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। और पांचों के लिए हम लोग को वैल्यू याद मान करना, वैल्यू ज्ञात करना। वैल्यू समझ में आ रहा है कि साइन है, इधर से अगर जाओ तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये थीटा है और ये हमारा क्या हो जाएगा अनुपात। तो यहाँ से याद रखना ये, ठीक है, इधर जाओ तो ये अनुपात हो जाएगा, अनुपात, अनुपात। अब बताओ अनुपात के अनुसार अगर सोचोगे तो हमारे पास क्या अनुपात है, ओवरऑल देखा जाए 6 अनुपात है, यानी कि साइन यहाँ होगा साइन थीटा, तो थीटा के स्थान पे कितना आ जाएगा 0 डिग्री, फिर कितना आ जाएगा, साइन के बाद हमको क्या पढ़ना है कोस, तो साइन थीटा के बाद कोस थीटा, फिर क्या आएगा टैन, उसके बाद कॉट, साइन कॉस थीटा टैन थीटा, हाँ कोसेक भी लिख सकते हो, कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, आखिरी में हम लोग को पढ़ना है कॉट थीटा, ठीक है। देखो इसको रटोगे ना तो कहीं नहीं बनेगा आपसे, इसको रटना नहीं है। आज हम लोग इस तरह से पढ़ाई करेंगे कि इस त्रिकोणमिति में जो कोण का वैल्यूज होता है इसको तुम ज्ञात कर सको, इसको क्या कर सको ज्ञात। जैसे तुमसे कोई पूछ दे कि बताओ कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग ऐसा पढ़ेंगे, ट्रिक पढ़ेंगे जो आपको याद हो जाएगा परमानेंट,
इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरी तरह से आप याद कर सकते हो। शुरू करें, चलो आप देखते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आप इसको नंबरल फॉर्म में लिख दीजिए। जैसे यहां से अगर हम शुरू करूं तो 0 डिग्री से शुरू हुआ एकदम 90 तक है, तो यहां आप सबसे पहले नंबरिंग कर दीजिए 0। इसके बाद घर में कितना लिखना है, 1 2 3 और 4। बस अगर इतना याद है सब याद हो जाएगा, एक सिर्फ याद रखना है बस। और इतना लिखने के बाद क्या करना है कि सबको 4 से भागा दे दो। कितना से भागा देना है, 4 से। तो बताओ कि 0 में 4 से भागा दे दो। 1 है तो 1 में कितना से भागा दोगे, 4 से। 2 है तो 2 में कितना से भागा दोगे, 4 से। फिर 3 है, 3 में कितना से भागा दोगे, 4 से। 4 है, 4 में कितना से भागा दोगे, 4। मतलब ये हमेशा याद रखना है कि जो साइन होता है, साइन में हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे गिनती, 0 से लेकर के 4 तक। तो पहले 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 3 4, ठीक है। भागा फिर कितना से देना है, 4 से। तो यहाँ पास हम नोट में लिख देते हैं कि 0 से लेकर 4 तक लिखें। तो पहला लिखेंगे 0 डिग्री में 0, 30 डिग्री में 1, 45 डिग्री में 2, 60 डिग्री में 3 और 90 डिग्री में 4। और पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करना है, 4 से भाग दे, 4 से भाग दे दिए। उसके बाद फिर क्या करना है तीसरा स्टेप में, तो तीसरा स्टेप में आप इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, भाग दे करके वर्गमूल। तो इसका क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करें तीसरा स्टेप में। और वही ज्ञात करके जो बचेगा आपको क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर। इसका वर्गमूल ज्ञात करोगे तो बताओ कि अंदर रूट चढ़ेगा कि नहीं। इसका भी वर्गमूल तो अंदर रूट, इसका भी वर्गमूल अगर निकालोगे तो ये अंदर रूट में आएगा, अंदर रूट। इसका भी वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, अंदर रूट। इसका भी वर्गमूल आप निकालिए, अंदर रूट। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करोगे तो बताओ तो कि 0 में अगर हम 4 से भागा दे दूं तो कितना आएगा मान, 0 आएगा। किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से यदि 0 में भाग लगाया जाता है तो उसका वैल्यू कितना आता है, 0। और 0 आता है तो बताओ कि 0 के वर्गमूल निकालेंगे तो का 4 हो जाएगा, 0 ही ना होगा। तो यहाँ पास बताओ तो कि इसका अगर हम वैल्यू यहाँ लिख दें तो कितना आ जाएगा, 0। समझ में आ रही बात। उसके बाद 1/4 है। अब सोचो कि यहाँ पास अब्बर कितना हमको लेना है, 1/4। तो 1/4 है तो 1 का भी वर्गमूल और 4 का भी वर्गमूल। 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो 1/4 को हम चाहें तो 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। 1/2 रूट 2/4 है। मतलब कि यहाँ पास आपका कितना है, 2 और यहाँ पास कितना है, 4। अब बताओ तो कि इसको काट सकते हैं, एक बार 2 से 2 बार में काट जाएगा, 2 दूना 4। तो बच कितना जाएगा, अंदर रूट 1/2 बचेगा। तो इसके स्थान पर हम चाहें तो इसको कितना लिख सकते हैं, 1/2 और अंदर रूट में। अब सोचो कि यहाँ से और थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो 1 का वर्गमूल 1 ही ना होता है, लेकिन 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंट में आता है कि नहीं। तो पॉइंट में हम लोग नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे छोड़ देंगे, √2। तो यहाँ पास हम अंदर रूट 1/2 के स्थान पे चाहें तो ये वाला वैल्यू लिख सकते हैं, 1/√2। इस तरह से इसका 3/4 का, तो 3/4 है तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, 3/4 अंदर रूट। तो ये काटेगा तो नहीं, किसी से नहीं काटेगा। तो 3 का तो वर्गमूल निकालना ही हम लोग सकते हैं, तो ये √3 हो जाएगा। लेकिन 4 का वर्गमूल तो 2 होगा ना, आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पास कितना लिख दें बताओ तो कि इसको चाहे तो हम √3/2 लिख सकते हैं। और 4/4 तो इसको तो काट छाट देंगे तो 4/4 है, तो एक काट जाएगा, तो इसे काट जाएगा तो कितना बचेगा, 1। और 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। तो 1 यहाँ पास लिख सकते हैं। अब बताओ कि कोई पूछ दे कि साइन थीटा, और थीटा का स्थान पे कितना लिख देंगे, 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है,
1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। अब इसमें बताओ तो याद कुछ ही रखना है, कुछ याद रखना है, खाली आप 0 से लेकर के 4 तक लिख दीजिए, 4 से भागा देकर के उसका वर्गमूल निकाल लीजिए, जो आएगा आपका वो मान होता है। अब ये भी अच्छी तरह से पता है कि साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक। कंफर्म है? साइन का उल्टा कोसेक। तो यहाँ पास जब कोसेक का मान लिखोगे तो साइन का मान को क्या कर दो? उलट दो, उलट दो। ठीक है, तो अभी हम लोग साइन से पहले किसका वैल्यू ले लेते हैं? कोस है ना, तो इस कोस को, तो देखो साइन 0 से स्टार्ट होता है, तो कोस जो होता है ना जस्ट इसका उल्टा होता है। जो मान इसका आया है उसको इधर से लिख दो, इधर की ओर। समझ में आ रही बात? जैसे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 है, तो अब बार जब कोस के मान लिखोगे तो ई ओबान को यहाँ से शुरू कर दो, यहाँ से लिखना शुरू कर दो। तो यहाँ से शुरू करोगे तो याद करो कि साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। यानी कि बताओ यहाँ पास कितना आ जाएगा? 1। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा? तो √3/2, √3/2। साइन 45 का मान कितना होगा? तो यही वाला सामने न लड़ जा रहा है, तो 1/√2। फिर कितना हो जाएगा? साइन 60 का मान, सॉरी साइन कोस 60 का मान कितना हो जाएगा? तो यहाँ वाला लिख दिया तभी ना बचा, 1/2। फिर कोस 90 का मान कितना होगा? 0। है आसान। अब खाली इसमें आपको याद कितना करना है? तो याद सिर्फ ये करनी है कि जो साइन का मान होता है उसका उलट करके, मतलब साइन का 90, जो साइन 90 का मान होता है वो कोस 0 का मान होता है। साइन 45 का जो मान होता है वही कोस 45। तो यहाँ से एक सवाल पूछ सकता है कि साइन और कोस किस मान के लिए बराबर होते हैं? तो साइन और कोस 45 डिग्री के लिए क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 45 डिग्री के लिए दोनों के दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो अब यहाँ पास क्या होता है? टैन। तो एक फार्मूला तो पढ़ा ही है तुम लोग कि साइन थीटा, अभी शायद ना बताए हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा और बराबर क्या होता है? टैन थीटा। होता है कि नहीं? होता है, होता है। अगर ना भी तुमको पता है तो याद रख लो, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टैन थीटा। तो टैन थीटा तो साइन में भागा दे देंगे, किससे? हम कॉस में। तो यदि साइन थीटा को कॉस थीटा से भागा दे दें तो क्या आ जाएगा? टैन थीटा। तो हमको यहाँ साइन पता है, कॉस पता है, दोनों में भागा दे देंगे तो क्या मिल जाएगा? टैन। तो 0 में 1 से भागा देंगे तो यहाँ 0 न होता है, और इसका मान में तो 0 में 1 से भागा दे देंगे तो यहाँ कितना वैल्यू आ जाएगा? 0। और 1/2 में अगर हम भागा दे देंगे किससे? √3/2 से, √3/2 से। देखो एक बार हम इधर करके दिखा देते हैं कि आपके पास फ्रेम कट ना न रहा है। ठीक ठाक है। अब सोचो तो कि अगर हम चाहें तो भागा देना है कितना से? 1/2 में भागा देना है, यानी मेन बट्टा √3/2 से। अब बताइए कि भागा है तो इधर पलटेगा तो गुना में ना, तो गुना में तो पलट जाता है, तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। तो जैसे ही इसको ले जाओगे गुना में तो 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो ये 2 से 2 काट जाएगा, तो 1 बटा कितना बचा? √3। तो बताओ तो कि यहाँ पर अगर भागा दे दूं तो कितना बचेगा? 1/√3 बचेगा, 1/√3। इसी तरह से यहाँ भी आप देख सकते हो कि इतना में इतना से भागा दे देंगे 1/√2, और यहाँ भी 1/√2 है, तो 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, होगा। और फिर यहाँ भागा दे दो, तो यहाँ भागा दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचा कितना? केवल √3 बचेगा। अब यहाँ पास बताओ तो कि अगर 1 में 0 से भागा दे दें तो 0 अगर किसी भी अंक मतलब किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो होता है 0 हो जाए, तो ओ डिनोमिनेटर 0 होने पर ओ वाला जो अंक होता है यानी भिन्न होता है वो अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित हो जाता है। जैसे अगर मान लो कि कोई पूछ दे 1/0 का मान कितना होता है, तो आप 0 लिख दिए तो ये गलत है, 0 लिख दिए तो गलत है, क्योंकि 1/0 का मान नहीं होता है, 1/0 का मान नहीं होता है। 1/0 बराबर क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? अपरिभाषित, मतलब कि इसका कोई मानून नहीं होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे
कि tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित होता है। अब फिर यहाँ से कोशेक में आ जाते हैं। तो कोशेक किसका उल्टा है? साइन का उल्टा क्या है? कोशेक। तो साइन का मान कितना है? 0 डिग्री है। साइन का मान कितना है? 0 डिग्री। अगर साइन का मान 0 डिग्री है, साइन 0 डिग्री का मान कितना है? 0 है। तो 0 है तो इसको हम 0/1 तो लिख ही सकते हैं, क्या दिक्कत है? लिख सकते हैं कि नहीं? लेकिन जैसे ही इसको उलट दोगे तो 1/0 न हो जाएगा। अरे अंश को हार और हार को अंश, तो उलट दोगे तो ये 0 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। सॉरी, 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे। तो जब किसी भी भिन्न का डिनोमिनेटर यदि 0 होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड बोलते हैं। वो क्या हो जाता है? अपरिभाषित। तो बताओ कि जो कोशेक थीटा है 0 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा, यानी 0/1। तो एक पलट दो, सॉरी 1 है, 0 है तो 0/1 को अगर पलट दोगे तो कितना हो जाएगा? 1/0, जो कि अनडिफाइंड है। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना है? 1/2। साइन का उल्टा क्या होता है? कोशेक। तो कोशेक मैंने इसका अंश को हार बना दो, हार को अंश बना दो। तो यहाँ पास देखोगे तो क्या है? 2 है, यानी 1/2 है। तो इसको पलट देंगे ना हम, उल्टा मैंने कुछ पलट दो। तो 1/2 को हम क्या लिख देंगे? 2/1 लिख देंगे। तो 1 को तो जनरली लिखा नहीं जाता है, 1 को लिखा जाता है नहीं। तो नहीं लिखा जाने का मतलब है कि कोशेक 30 डिग्री का मान कितना आ जाता है? 2। 45 का मान, तो 45 का मान क्या है? 1/√2। तो इसको पलट देंगे तो केवल √2 होगा, 1 तो लिखाता नहीं है। यहाँ पास क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। और ऐसे 1 लिखोगे तो 1 नीचे आ जाएगा, क्योंकि उलटने के बाद क्या हो जाएगा? 1/√2 को उलट देंगे तो √2/1 हो जाएगा। तो 1 को हम लोग जनरली लिखते उखते नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? √2। अब इसी तरह से इसका बताओ तो कि √3/2 है, तो इसको अगर उलट दें तो कितना हो जाएगा? 2/√3। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? √3/2। इसी तरह से इस सॉरी, हाँ देखो समझ में आ रहा है इसका मतलब, है ना? √2/3। और इसका वैल्यू कितना है? तो 1/1 का पलाटो या सलाटो कुछ करोगे तो वही रहेगा। इसका 1 का क्या हो जाता है? 1। अब इस तरह से tan थीटा, तो कोशेक ना हम लोग, अब क्या साइन का उल्टा क्या होता है? कोशेक। तो अब कोस का हम लोग ज्ञात करें किसका? सेक में, क्योंकि कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो कोस का जो मान है उसको पलट दीजिए आप किस में? सेक में। तो याद करो कि 1 है कोस सेक। कॉस 0 डिग्री का मान कितना है? 1। तो सेक 0 का मान कितना हो जाएगा? 1 होगा, क्योंकि 1 को पलटेंगे तो 1 हो जाएगा। इसको बताओ, इसको पलटोगे तो कितना आ जाएगा? हाँ बोलो। हाँ 2/√3। इसका √2, इसका 2, इसका 0। इसका क्या आ जाएगा? 0। 0 न होगा, रुक जा, नहीं 0/1, 0/1। तो 0/1 है तो 1 ऊपर चल जाएगा, 0 नीचे। तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये अनडिफाइंड मैंने अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब इसमें बताइए कॉट किसका उल्टा है? tan का। तो 0, इसका मान कितना है? 0। तो 0 का है का मतलब है कि 0/1 होगा। ये कितना होगा? 0/1 होगा, या 1/, हाँ 0/1। तो 0/1 को अगर उलट दोगे तो 1/0 न हो जाएगा ना? हाँ 1/0। तो 1/0 होगा तो आप ही सोचिए तो 1/0। तो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा? 0 होगा। तो जिसका डिनोमिनेटर 0 होता है उसका वैल्यू क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पास हम क्या कर देंगे? अनडिफाइंड कर देंगे। तो आपसे कोई पूछे कि कॉट 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो अनडिफाइंड होता है। फिर कॉट 30 आ जाएगा, तो कॉट 30 किसको उल्टा होगा? इसका। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? √3। और बताओ कॉट 45 कितना? 1। अरे 1/1 को पलटेंगे तो 1 ना आएगा। कॉट 60 का मान √3 के पलट दो, 1/√3। और इसका तो अनडिफाइंड है तो इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आराम से देख लो, टोटल यही मान आपको मिलेगा बुक में। समझ में आ रही बात है? इसी चीज को क्या करता है लोग? रटने लगता है। रटने की चीज नहीं, आप समझिए इसको एक बार टेबल को, ठीक है?
मैच कर लो एक और मान, टोटली मान मिल जाएगा। देखो मैच करो, है ना बोक के, एक मान नहीं गबड़ाएगा इसका। मिलाइए बताए ना। साइन 0 डिग्री का मान कितना है? साइन 30 डिग्री का 1/2 है। साइन 45 का 1/√, साइन 60 का, हाँ साइन 90 का 1, कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90, बुक के अनुसार बोलोगे, ठीक है ना। कोसेक 0 अपरिभाषित, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, कॉस नहीं सॉरी कॉसेक होगा, ठीक है, कॉसेक 90 1, सेक को 0 डिग्री, सेक 30 डिग्री, सेक 45, सेक 60, सेक 90, कॉट 0, कॉट 30, कॉट 60, कॉट नहीं सॉरी कॉट 45 1 और कॉट 60, कॉट 90 0 है। अब इसको एक बार फिर से समझ लो, ठीक है। पूरी इस चार्ट को एक बार फिर से समझा देते हैं ताकि जो भी अचरा कचरा दिमाग में से अभी भी है वो निकल जाए पूरी तरह से, ठीक है। इसीलिए इसको अच्छी तरह समझो, अभी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एकदम एक बार में पूरा चार्ट याद, हम इस तरह से इसको माइंड में सेट करो, इस तरह से कि एकदम इसमें एकदम फिट बैठ जाए। एकदम इधर से सुनो इधर से निकाल लो, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे। अरे ये अगर याद नहीं रहेगा ना तो आपको बता रही कि एग्जाम में कम से कम 12 से 14 नंबर के सवाल छूट जाएगा, क्योंकि 10-12 को जो सवाल होगा ना वो ऑब्जेक्टिव के खाली इससे दे देता है और फिर 3 नंबर वाला सवाल देगा। तो अगर 10-12 नंबर का सवाल आता है आपको खाली इससे, तो काहे ना इसको एक बार एकदम माइंड में अच्छी तरह से सेट कर लिया जाए, ठीक है। तो इसको अगर तुम सक्षम हो कि हम याद कर सकते हैं तो आप इसको रट लीजिए, अगर नहीं रटने वाला दिमाग है तो आप इस मेथड से उसको याद कर सकते हो, याद कर सकते हो। उसको सिर्फ शॉर्ट मेथड, आपको खाली साइन का मान अगर याद है ना, केवल साइन का, तो 5 को मान याद नहीं कर सकते हो, 5 को तो याद कर ही सकते हो। अरे साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। मतलब ये इसका अर्थ ये है कि साइन 0 से 90 की ओर क्या होता है, बढ़ता है। अगर इसमें एक नंबर और पूछता है कि साइन का मान 0 से 90 डिग्री यानी थीटा बढ़ने पर इसका मान में क्या परिवर्तन होता है, तो साइन का मान थीटा बढ़ने पर उसका मान क्या होता है, बढ़ता है, जबकि कॉस का मान क्या होता है, घटता है। देखो यहाँ 1 है, कॉस 0 डिग्री का मान यहाँ 1 है, जबकि 90 डिग्री का मान कितना है, 0। तो 1 से 0 बड़ा है कि छोटा, छोटा ना है। तो याद करो तो कि यहाँ थीटा बढ़ रहा है तो इसका मान क्या हो रहा है, घट रहा है। तो कॉस का मान घटता है और साइन का मान बढ़ता है, याद रखना। तो यहाँ पास साइन 0 डिग्री का मान याद रखोगे, ठीक है। अब अगर याद नहीं रखना है, आपको ये समझना है, तो आप समझ सकते हैं कि साइन के सामने 0 से लेकर के 4 तक आप अंकित कर दीजिए, 0 1 2 3 4। उसके बाद क्या करना है, 4 से भागा देना है, 0 से लेकर 4 तक लिख लीजिए, फिर 4 से भागा दे दीजिए और भागा देने के बाद आप इसको वर्गमूल निकालिए। तो वर्गमूल निकालिए तो इसको बताओ कि 0/4 = 0, 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0, और 1/4, तो 1/4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 1/2। 45 में जाओ तो इसको काट दिया जाता है, पहले क्या कर लें, काट लेंगे। तो √2 को 2 से अगर 4 में डिवाइड कर दूं, क्या बुलाता है, 2/4 को अगर डिवाइड कर दूं तो 1/2 बचेगा। और 1/2 को अगर देखा जाए तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, लेकिन √2 का वर्गमूल
ऐसे मतलब नहीं निकलता है, उसको पॉइंट में आता है, तो पॉइंट में आता है तो उसको तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा √2। इस तरह से इसको अगर देखा जाए तो 4 के वर्गमूल 2 और 3 का √3, और इस तरह इस काट देंगे तो 1, तो 1 का वर्गमूल 1। और जितना साइन का मान इधर से इधर बढ़ रहा है तो कॉस का मान क्या होता है, घटता है, तो घटता है तो ई वाला मान को आप यहाँ लिखिए, उसके बाद इसको यहाँ लिखिए, इसको यहाँ लिखिए, और 30 के यहाँ लिखिए, और 0 को यहाँ। मतलब कि जो साइन 0 डिग्री का मान होता है वो किसके मान के बराबर है, कोस 90 डिग्री के बराबर होता है। देखो ना, नहीं है तो यहाँ से अगर कोई पूछ दे कि साइन 90 डिग्री का मान कॉस कै डिग्री के लिए इक्वल होता है, 0 डिग्री के लिए, एकदम सिंपल है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो साइन 90 होता है वो कॉस 0 के बराबर होता है, साइन जो 60 होता है वो कॉस 30 के बराबर होता है, साइन 45 जो होता है वो 45 के बराबर होता है, और साइन जो 30 डिग्री होता है कॉस 60 डिग्री के बराबर होता है, साइन जो 0 डिग्री होता है कॉस 90 डिग्री के बराबर होता है। तो आप इसको इधर से इधर लिखिए और इसी चीज़ को पलट के इधर से लिख दीजिए, तो कॉस हो गया। और टैन क्या होता है, तो साइन बट्टा कॉस, मैंने जो ये है इसको भागा दीजिए, तो 0/1 = 0, 1/2 और डिवाइड बाई √3/2, तो 2 से 2 काट गया, 1/√3 बच गया। यहाँ पास देखा जाए तो 1/√3 हो गया। तो इसको और ऐसा समझ सकते हो, अगर यहाँ के बाद भागा देने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऐसा समझिए कि पहले 0 आ गया, फिर 1/√3 हो गया, तो ई 1 वाला को यहाँ ही लिख दीजिए और 3 वाले को यहाँ ले जाइए, 1 वाले को यहाँ लिखिए और √3 वाले को यहाँ ले जाइए, और ए वाला 1/0 = अनडिफाइंड, ये क्या हो जाता है, अपरिभाषित। अब यहाँ से एक चीज़ और समझो कि जो अंक यहाँ पास अपरिभाषित होगा ना, वो यहाँ पास भी अपरिभाषित होगा, वो यहाँ पास भी अपरिभाषित होगा, यहाँ पास भी अपरिभाषित होगा। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि एक एक घर छोड़ करके अपरिभाषित हो जा रहा है। जिसका लास्ट में ई रूम, जिसका लास्ट टैन में देखोगे, टैन में, ठीक है, तो टैन में यहाँ पास क्या हो रहा है, अपरिभाषित, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। फिर इसका ए वाला हिस्सा छोड़ दो, ये वाला अपरिभाषित, फिर इसका ए वाला हिस्सा अपरिभाषित होगा क्योंकि ये वाला छोड़े पड़ेगा, तो एक अपरिभाषित, फिर अंक, फिर अपरिभाषित, फिर अंक आ रहा है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ऐसे तो सारा चीज़ हम बता दे रहे हैं, जो अच्छा लगता है आप याद कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ कोशेक की बात करो तो कोशेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन का उलट दो, तो 0/1 था, यहाँ पास कुछ नहीं तो 1 छिपल रहता है, और 0/1 को उलट दो तो 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित, तो यह अपरिभाषित हो गया। इसी तरह से यहाँ पास भी आप देख सकते हो, √3 से √3 कट जाएगा, पलटेगा ये, अरे इसको तब पलटोगे तो यहाँ पास क्या बच जाएगा, नहीं गलती यहाँ पास, हाँ इससे ही क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, क्या बोल रहा है, यहाँ पास है ना, हाँ, तो साइन में ना है, तो साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, तो कोसेक का उल्टा होता है, तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2। फिर इसी तरह से साइन 45, तो साइन 45 को अगर पलट दो तो कितना हो जाएगा, √2। फिर इसका तो √3/2 को पलट दो, कितना आ जाएगा, 2/√3। 1 को पलट दो तो 1 को पलटोगे तो 1 ना होगा, तो 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी आप किसका सेक, तो सेक किसका उल्टा होता है, तो सेक है आपका कोस का उल्टा, तो कॉस का मान तो पता है 1, तो 1 को पलटोगे तो 1 होता है, √3/2 को पलटोगे तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। इसी तरह 1/√2 को पलटोगे तो केवल √2 हो जाएगा, 1/2 को पलटोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद 0 को अगर पलट दोगे तो 1/0 हो जाएगा, जो कि अनपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कोट का मान आपके पास ये हो गया, टैन का उल्टा क्या हो जाता है, कोट, तो टैन का ए मान है तो कोट का ए मान हो जाएगा। समझ में आ रही बात, तो इस तरह से आप समझ सकते हो। ऐसे भी लिख सकते हो, देख लो कि जो tan 90 का मान है वो कोट 0 के मान के बराबर होता है, देखो है, समझ में आ रही बात, आराम से समझ सकते हो। जो कोसेक थीटा है, सॉरी जो कोसेक 90 है वो कोसेक, सॉरी जो कोसेक 90 का मान है उस सेक 0 का मान है, मतलब कि इसको से इधर जाओ और इधर से लौट करके इधर आ जाओ, एकदम सेम मिल जाएगा, मिल जा रहा है, तो आराम से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसे राइट कीजिए।